दलित वही न है, दलित और भी तो है। दलित का अपमान कैसे होता है? दलित में तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी लोग हैं, 4 विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, और तो चिराग जी हैं। चिराग जी का भी यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जिस तरह से एनडीए में कहा है कि दलितों को अपमान किया जाता है, जिसको लेकर सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, वो ही सिर्फ दलित नहीं ना है, दलित है, चिराग पासवान है, संतोष सुमन है, और उनके पास वोट भी नहीं है। वोट अगर है तो चिराग पासवान और संतोष सुमन पास। कहीं ना कहीं अब जीतन राम मांझी हैं, वो चिराग पासवान के समर्थन में आ गए। और क्या कुछ करें जीतन राम मांझी, पहले सुन उनकी बातों को। कोई एनडीए में तकरार नहीं है। अगर वो सब उनके के यहाँ तकरार है, कांग्रेस कहाँ है, कैसे लड़ रही है? आप सर वहाँ जो दिल्ली में है, आप और वो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। बिहार में भी देखिएगा कई एक पार्टियाँ हैं, सब अलग अलग लड़ेगी। हमारे एनडीए में कोई तकरार नहीं है, एक तरह से सब एकजुट हैं। और देखिएगा हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 2025 में हम लोग 225 सीट लेकर के आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। पशुपति कुमार पारस हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए में हम लोग को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, एनडीए में लगातार दलितों का अपमान होता है। जैसे दलित वही न है, दलित और भी तो है। दलित का अपमान कैसे होता है? दलित में तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी लोग हैं, 4 विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, और तो चिराग जी हैं। चिराग जी का भी यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जो भी होता है सब मिलते हैं। तो पशुपति पारस जी से व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध हो सकता है, लेकिन राजनीतिक कद उनका क्या है हम नहीं समझते हैं कि कोई उनका राजनीतिक कद है। अब वो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, बात करने को भले मन बहलाने के लिए कुछ कर दें, लेकिन समाज में उनका कोई वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व है तो चिराग पासवान जी का है, और फिर इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में संतोष कुमार सुमन का है। इस तरह से दलित और महादलित सब एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन लालू जी से मुलाकात कर रहे हैं पारस जी लगातार। तो किसी से मुलाकात करने इससे क्या फ़र्क है? उनके बारे में हम लोग तो कहना ही चाह रहे हैं कि वो तो छटपटा रहे होंगे कि हमको कोई स्थान मिले, तो शायद एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि लालू जी कुछ उनको तरजीह देंगे, तो इसलिए अपना उनका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनडीए बहुत मजबूत होकर के उभर रही है, और यहाँ नीतीश जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राज्य और देश दोनों आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ को बिहार की जनता समझती है। इसका प्रतिफल आप देखेंगे कि 2025 में 225 सीट लेकर हम लोग आएंगे। सर, बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर भी 2025 में कर रहे हैं कि अब लड़ेंगे चुनाव ना। कोई लड़ने से किसी को रोकता है? वो तो अभी लड़े। बिहार में 4 सीट आया, उपचुनाव हुआ, कितना वोट आया उनको, 1 सीट वो जीते। तो वो अपना आजमा रहे हैं। पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़े। तो उनको हम लोग पॉलिटिकल आदमी थोड़े समझते हैं। वो तो बूथ मैनेज करने वाले एक तरह से व्यापारी हैं, पैसा लेकर के बूथ मैनेज करते हैं। तो उनको पॉलिटिकल आदमी थोड़े हम लोग समझते हैं। चलिए ठीक है। तो आपने साफ तौर पर सुना जीतन राम मांझी किस तरह से पशुपति कुमार पारस को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, उनकी राजनीतिक हैसियत है वो अब खत्म हो गई है, और उनके पास अब वोट नहीं है। वोट अगर है दलितों का, पिछड़ों का, तो वो चिराग पासवान के पास है, संतोष सुमन के पास है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री जो जीतन राम मांझी है, वो सीधा तौर पर पशुपति कुमार पारस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सलमान को न्यूज़ पर के साथ। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल,
माई बहन मान योजना के बारे में। का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।